हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं लक्ष्मण जी सबसे पहले गुड आफ्टरनून। समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा है ये, क्या रिफॉर्म्स के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, कितना यहाँ पर आप देखें तो जो स्लैब्स हैं इसमें क्या बदलाव होंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दरअसल 1 जुलाई 2017 की आधी रात को टैक्स के मोर्चे पर जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था उस पर एक बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। वो 1 जुलाई 2017 तो नहीं, लेकिन उससे कम अहम दिन नहीं है। मैं जहां पे खड़ा हूं यह सुषमा स्वराज भवन, ये आप देख रहे हैं पीछे हमारी बिल्डिंग है। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और चर्चा इस बात पे की जा रही है कि जीएसटी रिफॉर्म किस तरह से किए जाए ताकि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए, जीएसटी के जो कारोबारी हैं उनको जीएसटी की उलझनों से छूट दी जाए। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, इस 2 दिनों तक जीएसटी की जो बैठक चलने वाली है उसमें 2 अलग अलग बड़े बड़े वॉल्यूम में एजेंडा रखा गया। 337 पेज का एजेंडा वॉल्यूम 1 का है, 376 पेज का एजेंडा वॉल्यूम 2 में है, और अगले 2 दिनों तक इन दोनों वॉल्यूम के तहत जो प्रस्ताव रखे गए हैं उस पर गहन चर्चा होगी। और चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी पर अब तक जो अलग अलग 4 टैक्स की दरें होती है, 5%, 12%, 18%, 28%, उन 4 को हटा दिया जाएगा। उस 4 में सिर्फ और सिर्फ 2 रखा जाएगा, और इसमें 5 और 18% होंगे, 12 और 28% नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे 12 और 28% नहीं होंगे तो जिन पर 12% लगता था, जिन पर 18% लगता था, उनका क्या होगा? तो सारी डिटेल बताएंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आलोक हैं जो जीएसटी को काफी करीब से कवर करते हैं, वो बताएंगे कौन कौन से आइटम सस्ते होंगे। दीपाली है, खाने पीने की बड़ी शौकीन है, तो खाने पीने में क्या सस्ता होने जा रहा है, शॉपिंग में क्या सस्ता हुआ वो बताएंगे। आसिम है जो एग्रीकल्चर वो कवर करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या कुछ बदलने जा रहा है वो बताएंगे। और एक और चीज, जो आपने मारुति एसयूवी के जो अभी आपने विजुअल दिखाए थे, ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो इस बैठक के बाद सस्ती हो जाएंगी, हमारे सहयोगी रोहन सिंह आपको बताएंगे। शुरुआत में करूं आपको आलोक से। आलोक, इस जीएसटी में सबसे पहला एजेंडा क्या है जिसके बारे में खुशखबरी आज सुनने को मिल सकती है? बिल्कुल, वॉल्यूम 1 में जो आपने बताया, जो सबसे पहला एजेंडा है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का प्रपोजल है। ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रपोजल है जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये एक अभी कितना लगता था, अब कितना लगेगा? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर अभी 18% जीएसटी लगता था, उसको बिल्कुल 0 कर देना है। जीएसटी लगेगा ही नहीं, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें कैच ये है, शर्त ये है कि ये इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर ये लगेगा। अच्छा, मतलब ग्रुप पॉलिसी हुआ तो उस पर नहीं लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रुप पॉलिसी पे आईजीटी जो लगता था 18%, वो 18%। मतलब अब जीएसटी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे, मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाएंगे, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक चीज, कई लोग कह रहे थे कि जीएसटी हटा दीजिएगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, कंज्यूमर को तो फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, उसका क्या प्रावधान है? प्रपोजल के मुताबिक जो री इंश्योरेंस, जिसका बार बार आईआरडीए की तरफ से भी चर्चा की जा रही थी, इंश्योरेंस कंपनियां भी चर्चा कर रही थी कि इसकी वजह से उनका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको भी री इंश्योरेंस के सर्विस को भी 0 कर दिया गया है। यानी कि अब आईटीसी को लेकर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आईटीसी का मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनियां जो इनपुट में टैक्स चुकाती थी उसका क्या होगा, तब री इंश्योरेंस को इसमें हटा दिया गया, उस पर भी 0 किया गया। यानी आईटीसी का भी झंझट खत्म। तो पूरे तरह से पूरे इंश्योरेंस पर, इंडिविजुअल पर, फैमिली इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगेगा, मेडिक्लेम पे नहीं लगेगा। लेकिन ये जीएसटी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कितनी बड़ी खबर है। अभी हमें लगता है कि आशीष धर्मेश कांत साहब होंगे जो कि मार्केट पे भी नजर रखते हैं, जीएसटी पर भी काफी पैनी नजर रखते हैं। धर्मेश कांत साहब, ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिहाज से कितनी बड़ी खबर देखी जाए? इंश्योरेंस कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं वापस होगा तो फिर हमें महंगा पड़ेगा, अब तो वो भी नहीं रहने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये एक अच्छी खबर है इंश्योरेंस कंपनियों के हिसाब से, बिकॉज वहाँ पर इनका जो बिजनेस है, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस जरूर बढ़ेगा। देखिए, इनको कंज्यूमर को तो राहत मिल ही रहा है। अभी आपका जो स्पेंडिंग था, आप सेम खर्चा ही करेंगे। आप पॉलिसी अगर से 10,000 रुपये का लेने वाले थे तो 10,000 रुपये का ही आप पॉलिसी लोगे, बट उसमें कवरेज बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ये होता है कि उनका जो प्रीमियम इनकम है वो बढ़ जाएगा। जो पहले जीएसटी के पैसे में खर्चा आता था 10% से 10,000 पर 1,000 लग रहा था, तो अब 1,000 11,000 कंज्यूमर तो पे करेगा ही, बट वो 11,000 पूरा का पूरा प्रीमियम जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो वहां पे उनकी इनकम बढ़ने वाली है। इनफैक्ट अगर आप मोटा मोटी नजर लगाए तो अगर 18% अगर हटता है तो 17 से 15% के आसपास इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्ट इस पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में ये एडिशन होगा। बिकॉज मेरा मानना ये है, और जिस तरीके से सर्वे हम लोगों ने किया है वहाँ ये पता चला है कि जिनको प्रीमियम लेना वो तो प्रीमियम लेंगे ही, बट जो उनकी कवरेज है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इंक्रीमेंटल पॉलिसीज की अगर बात करें कि जो लोग नहीं ले रहे थे वो पॉलिसी लेंगे, इसका डाउट है यार। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। जो पॉलिसी बिजनेस था उतना ही चल रहा था। कंज्यूमर को राहत है कि बड़ा प्रीमियम आप ले पाओगे, और जो कंपनियां हैं इसमें जो सफाई की है धर्मेश कांत जी, उसको मैं
धर्मेश कांत जी, एजेंडा में जो बात लिखी गई है वो साफ तौर से लिखा गया, 3 बहुत कीवर्ड है। पहला इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा री इंश्योरेंस और तीसरा ग्रुप इंश्योरेंस पे इस पे लागू नहीं होगा, फैमिली इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस की जो शब्द है वो आप जो कंसर्न जता रहे हैं वो इससे दूर होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, ये फाइन प्रिंट जब आता है तभी समझ में आ पाएगा, बिकॉज बहुत बार ये देखा गया है कि पहले भी जब टैक्स लॉस बजट में पेश होता था तो स्पीच के हिसाब से जो एक आपका एनालिसिस निकलता और बाद में फाइन प्रिंट पड़ते तो वहाँ पर चेंज होता था। ये जब तक फाइन प्रिंट नहीं आएगा तब तक यहाँ पर थोड़ा अटकल लगाना डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये पर्पस डिफीट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज अगर वो इनपुट पर टैक्स दे ही रहे हैं और उसको क्रेडिट नहीं मिला तो वो तो खर्चा उनका बैठ ही गया वहाँ पे। तो अपने रैशनलाइजेशन के हिसाब से वहाँ पर इनको बेनिफिट जरूर मिलनी चाहिए। ऑल राइट, लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंटल फायदा यहाँ पर देखने को नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉलिसीज बिक जाएंगी, लेकिन स्टॉक्स अगर आप देखें तो इस उम्मीद में थोड़े से चल चुके हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो बीटन डाउन जनरल इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर क्या राय होगी आपकी? देखिए, जनरल इंश्योरेंस से सब्जेक्ट टू आपके कितने व्हीकल्स बिक रहे हैं या अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा जो जीएसटी कट आएगा कंजम्पशन जरूर बढ़ेगा, बिकॉज ये जीएसटी कट जो आ रहा है ये बैकड्रॉप में इसके पीछे 3-4 कारण है। एक तो पहले आपने डायरेक्ट टैक्स कट किया, फिर आपने इंटरेस्ट रेट भी कट किया है, वहां पर भी ईएमआईज घट गए और फिर लो इन्फ्लेशन है, तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास बढ़ रहा है। और अब जब प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो भी घटेगी तो कंजम्पशन इंक्रीमेंटली बढ़ना जरूर चाहिए। वैसे ही फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन बढ़ता है, बट इसके लिहाज में 2-3% के आसपास का कंजम्पशन बिल्ट होगा तो उतना ही बेनिफिट आपको जी। उसके लिए जब आप इंश्योरेंस कार खरीदते हैं तो आप या बाइक खरीदते हैं उसमें जो इंश्योरेंस लेते हैं वहां पर उनका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत बड़ा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है इंक्रीमेंटली, बट इंक्रीमेंटली 2-3% का इम्पैक्ट होगा। सिर्फ एक यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, कंजम्पशन को लेके जितनी पॉजिटिविटी आ रही है, एंड ऑफ द डे अगर आप 1,10,000 का बाइक ले रहे थे, अब आप लाख रुपए में लेने वाले हैं तो 1,00,000 रुपए अभी भी आपको निकालना है। वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था कंजम्पशन को लेके, बिकॉज सेंटीमेंट्स जो है सैलरी को लेके, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए तो वो उतना अच्छा इंक्रीमेंट इस साल गया नहीं है अभी तक। मे बी ये शुरुआत को यहाँ से ट्रिगर वो पॉइंट चालू हो और इवेंचुअली जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सैलरी हाइक सबको चाहेंगे। तो हालांकि इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं धर्मेश कांत जी, एक चीज मैं जोड़ दूं कि जब एजेंडा पर डिस्कशन हो रहा था उसमें सभी राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी घटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, इसका फायदा पॉलिसी होल्डर को मिले, ये सुनिश्चित करना होगा। तो ये जाहिर तौर पर पॉलिसी होल्डर को फायदा मिलेगा, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी बढ़ेगा जो कि भारत में काफी कम है, लेकिन देखना होगा आगे चल के इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या असर पड़ता है। एक चीज और, रूरल के क्या खास होगा? रूरल के लिए सबसे ज्यादा खास होगा, बता दूं आपको, पूरे एजेंडा में सबसे ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर किया गया, इससे अलाइड सेक्टर पर किया गया, जिस पर असीम हमारे सहयोगी काफी पैनी नजर रखते हैं। असीम, क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, किसानों को फिलहाल कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन सीधी सी बात है कि उनको यहाँ पर फायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है। सबसे पहले तो ट्रैक्टरों के ऊपर 12% के आसपास जीएसटी है, वो घट करके 5% हो जाएगा। ट्रैक्टर पार्ट्स है उस पर जीएसटी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैक्टर के जो टायर है, ट्यूब्स है, उनके ऊपर जीएसटी कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उनको इरिगेशन इक्विपमेंट अगर वो लेते हैं तो उसके अंदर उनको फायदा दिख रहा है। यहाँ पर जो माइक्रो इरिगेशन के स्प्रिंकलर्स हैं, नोजल्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी 12% से घट करके 5% के आसपास का होने का अनुमान है, उनसे यहाँ फायदा होगा। बीज टिलर है, थ्रेशर है, इनके ऊपर भी जीएसटी कम होने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। फर्टिलाइजर के एसिड्स जो है उसके ऊपर 12% के आसपास का जीएसटी है। स्लैब कम करके उनको 5% के जीएसटी के स्लैब के अंदर लेकर के आया जा सकता है। और यही सारी चीजें आपको दिख रही हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे किसान को काफी फायदा देंगी। उनकी लागत, इनपुट लागत कम होगी, उनकी कमाई जो है आने वाले दिनों में इससे बढ़ेगी। बिल्कुल, किसान जो सारी चीजें खरीदते हैं खेती के लिए, उन सारी चीजों पर जीएसटी या तो खत्म हो जाएगा या फिर जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी, यानी यह चीजें सस्ती पड़ेंगी किसानों के लिए। एक बड़ा फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होने की संभावना है। आशीष, तो यहाँ पर देखिए रूरल के लिए भी बड़े ऐलान यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक।